बड़ी खबर मोकामा सीट से आ रही है, जहां से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह के यहां जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है, लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी नतीजा आने में काफी वक्त लग सकता है, लेकिन अनंत सिंह अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मोकामा में इस बार का सीधा और निर्णायक मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अनंत सिंह और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच है, जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मैदान में हैं। दोनों ही उम्मीदवार एक ही भूमिहार समुदाय से आते हैं और आज पता चल जाएगा कि मोकामा में किसका डंका बजेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी में पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित मोकामा विधानसभा सीट यानी कि निर्वाचन क्षेत्र 178 एक बार फिर राज्य के सबसे कड़े और दिलचस्प मुकाबलों में से एक बन गई है। यह सीट ऐतिहासिक रूप से भूमिहार नेताओं के प्रभुत्व और स्थिर राजनीतिक माहौल के लिए जानी जाती है, जहां चुनाव सड़कों पर लड़े जाते हैं और अतीत में गोलियां चलने की घटनाएं आम रही हैं। लगभग 2 दशक पहले यानी 1980 से मोकामा विधानसभा से दबंग कांग्रेस के नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज विधायक बने। 1985 में फिर कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज ही विधायक रहे। 1990 के विधानसभा चुनाव में श्याम सुंदर सिंह धीरज के बाहुबली समर्थक दिलीप सिंह खुद विधायक बन गए। 1995 के विधानसभा चुनाव में भी दिलीप सिंह की जीत हुई। अपराधियों की चुनाव में बढ़ती भागीदारी के बीच मोकामा विधानसभा में एक नए बाहुबली सूरजभान सिंह की एंट्री हुई। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरज सिंह ने आरजेडी के दिलीप सिंह को हराकर मोकामा का दूसरा बाहुबली विधायक के रूप में दिया। साल 2005 अक्टूबर में अनंत सिंह का प्रवेश हुआ। साल 2005 के दोनों विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत भी हासिल की। साल 2010 में जेडीयू के टिकट पर ही अनंत सिंह ने जीत हासिल की। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह निर्दलीय जीते। साल 2020 का चुनाव अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर जीता। साल 2022 में जब उपचुनाव हुए तो आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी विधायक बनी और अब 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है। इस चुनाव में आरजेडी से सूरजभान सिंह और जेडीयू से अनंत सिंह के बीच आमने सामने की टक्कर की पूरी स्थिति देखी जा रही है। मोकामा का चुनावी समीकरण पहले महागठबंधन और एनडीए आधारित था। जिस गठबंधन से नेता चुनावी जंग में उतरते उनके चुनावी समीकरण अलग अलग होते। एनडीए नेताओं का आधार वोट सवर्ण, वैश्य, कुशवाहा, कुर्मी और कुशवाहा प्रमुख रूप से होते, वहीं महागठबंधन का आधार वोट यादव, मुस्लिम, अन्य पिछड़ा और कुछ दलित भी हैं। साल 2020 विधानसभा के चुनाव में जरूर पासवान वोट एनडीए खासकर जेडीयू के खिलाफ पड़ा। यादवों के नेता दुलार चंद यादव की हत्या के बाद मोकामा का चुनाव जो त्रिकोणात्मक संघर्ष की ओर जा रहा था, अब सीधी टक्कर की राह पर उतर चला है। अब इस सवर्ण बनाम पिछड़ी जाति के रण में निर्णायक धानुक, कुर्मी और दलित के वोट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।